This program is sponsored by Rabindranath Tagore University, Madhya Pradesh, Bhopal. नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे म्यूजिक कंपोजर अग्निल रोमन से। अग्निल रोमन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। ग्रेजुएशन के बाद अग्निल ने मुंबई में सेंट एंड्रयू म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां 3 साल म्यूजिक की पढ़ाई की, फिर मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम को 1.5 साल असिस्ट किया। अग्निल ने 2009 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम कंपोज किया। इसमें फेमस सिंगर उस्ताद सुल्तान खान ने गाना गाया है। उसके बाद फिल्म रागनी एमएमएस में फिल्म का टाइटल ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। तो वहीं फिल्म माजी, मिक्की वायरस, जिगरिया जैसी 11 से ज्यादा फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। फेमस सिंगर राहत फतेह अली खान, मीका सिंह, सुनिधि चौहान, शान जैसे कई बड़े सिंगर ने अग्निल के कंपोज किए गाने में अपनी आवाज दी है। अग्निल रोमन ने हिंदी फिल्मों के साथ मराठी फिल्म और तमिल फिल्म में भी म्यूजिक दिया है। अग्निल रोमन म्यूजिक कंपोजर के साथ सिंगर भी हैं, तो वहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। अग्निल ने फिल्म रागनी एमएमएस और मिक्की वायरस का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। तो वहीं मराठी फिल्म हिरवी में म्यूजिक कंपोजर के साथ स्टोरी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके म्यूजिक कंपोजर से प्रोड्यूसर बनने के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अग्निल रोमन। अग्निल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी अग्निल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप जो आपकी आवाज़ है वो हमारे तक पहुंचे। जब तक मैं दर्शकों को बता दूं कि अग्निल जब कॉलेज में थे तो उसी वक्त ये गिटार बजाते थे और खुद गाने भी लिखते थे और अपने जो गाने थे उसको कंपोज करते थे। हाँ अग्निल जी, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है। अग्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। अग्निल जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी हाँ। तो आपको अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उनका एक सपना होता है अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है तो ज़्यादातर वो एक्टर बनते हैं, डांसर बनते हैं, सिंगर बनते हैं। लेकिन आप म्यूज़िक कंपोज़र से आपने इसकी शुरुआत की। तो कैसे ये सफ़र की शुरुआत हुई? कैसे आपको लगा कि मैं म्यूज़िक कंपोज़र बन सकता हूँ? जब मैं कॉलेज में था हम्म। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो म्यूजिक मेरे साथ कॉलेज में जुड़ा और मैं कॉलेज मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से सीखने शुरू कर दिया। हम्म। और जो वेस्टर्न म्यूजिक से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ हम्म। और मेरी शुरुआत वेस्टर्न म्यूजिक सीखने से शुरू हो गई। हम्म। तो जो आप अपने गाने भी खुद लिखते थे उस वक्त जब आप कॉलेज में थे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो जब आप गिटार सीखते थे और वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ आपका रुझान ज़्यादा था तो आप गाने भी खुद लिखते थे या गाने कोई और लिखता था और फिर आप उसको कंपोज करते थे कॉलेज के समय में? हेलो। चलिए, अगले अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है, मैं पूछना चाहूंगा आपको हमारी आवाज़ मिल रही है अभी? मिल रही है। जी, तो मैं यही आपसे सवाल कर रहा था कि जब आप कॉलेज के समय में आप गिटार आप सीखते थे और आप गिटार भी बजाते थे, उस वक्त भी आप थोड़ा बहुत कंपोज करते थे, तो खुद आप लिखते भी थे या कोई और लिखता था फिर आप उसके गाने को कंपोज करते थे? मैंने जब गिटार सीखना शुरू कर दिया हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कंपोज करना शुरू किया। अच्छा। लोग बताते थे कि ये कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है। मैं बताता था कि यार ये तो मैंने ही लिखा है ओके, इंटरेस्टिंग। और हम्म। कंपोज भी किया है। तो मुझे मुझे लोगों ने बताया कि तू कंपोज करने लगा। ओके, मतलब लोगों ने आपको ये एहसास दिलाया कि आप म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, क्योंकि आपको तो एक एक शौक के तौर पर आप गिटार बजा रहे थे, अपने गाने लिखते थे, उसको कंपोज करते थे। अच्छा, 1.5 साल उसके बाद में अगर सही बोलूं। सही बात। जी जी, 1.5 साल आपने मशहूर जो संगीतकार है प्रीतम, उनको आपने 1.5 साल असिस्ट किया है। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस था वहां पर और किस तरह से आप सीखते थे और क्या कुछ होता था जब आप उनको असिस्ट करते थे? पहली बात तो जब मैं प्रीतम के पास एसेस करता था, हम्म। सारे बड़े सिंगरों से मुलाकात हो गई मेरी। हम्म।
उनसे सीखने मिला मुझे। हम्म। और प्रीतम जी तो इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोज। बिल्कुल। उनको उनको पता है कि कौन सा गाना चलेगा, कौन सा गाना नहीं चलेगा, हम्म। और वो बात मैंने उनसे सीखी। हम्म। जो गाने में एक सुंदरता होती है, जो लोगों को पसंद आ सकता है, हम्म। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। हम्म। तो और दूसरी बात है कि वो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, हम्म। और गाने ऐसे बना लेते हैं चुटकियों में। तो जब आप तो पहले दिन वो आप उनसे सीखने मिला मुझे। जी, जब आप पहले दिन उनके पास गए थे, उसके बाद फिर 1.5 साल के बाद आपने अपने अंदर क्या कुछ बदलाव महसूस किया? सबसे पहले तो मेरी हिंदी ठीक हो गई, थोड़ी थोड़ी बहुत। ओके। हम्म। और क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, हम्म। और मेरे लिए हिंदी लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट था। हाँ। तो वहाँ मुझे सीखने मिला। इरशाद कामिल सर, जो बहुत बड़े लिरिक्स राइटर है, हम्म। ये मेरे गुरु जैसे वो, हम्म। उनसे तो उनसे तो बहुत सीखने मिला। कविताएं क्या होती है, हम्म। शायरी क्या होती है, कविता पढ़ी कैसे जाती है, समझाया कैसे जाता है, हम्म। उनका समझ कैसे समझे, एक कविता को कैसे पढ़ते हैं और उसको कैसे समझते हैं, हम्म। उनसे सीखने मिला मुझे। हम्म। तो 1.5 साल प्रीतम के बाद इरशाद सर ने मुझे संभाल लिया, हम्म। और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, और वो बहुत बड़ा कारण है मेरे लाइफ में, जिससे मैं म्यूजिक में ग्रो हुआ। हम्म। अच्छा, सबसे पहला जो गाना था आपका ऐसे प्रोफेशनल तौर पर, आपने कौन सा कंपोज किया था? एक फिल्म आई थी, एज अ प्रोफेशनल एक एल्बम आया था, गुरुज इन कोलैबोरेशन। हाँ। और उस्ताद सुल्तान खान जो सारंगी प्लेयर है, हम्म। वो उनके साथ मैंने मेरा फर्स्ट एल्बम किया, गुरुज इन कोलैबोरेशन। हम्म। उन्होंने मेरे 2 गाने गाए, मोला मोला और मोरी पिया। जी। बहुत, यानी उनका भी आशीर्वाद है, हम्म। उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। जी। तो मौला और पिया पिया जो था, उसमें से पहला कौन सा गाना था? और अगर आप उसको सुना सकें तो बड़ा मजा आएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मैं अच्छा। कोशिश करूंगा। जी 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 जी। मोला 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 बरसा बारिश की बूंदे, मोला 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 बरसा बारिश की बूंदे, मोला 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 बरसा बारिश की बूंदे, इस सूखी हुई धरती पे, मुरझाए हुए कमल पे, मोला 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 बरसा बारिश की बूंदे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप सिर्फ म्यूजिक कंपोजर नहीं, आप थैंक सिंगर यू, भी बहुत थैंक यू, अच्छे हैं आप। अच्छा। थैंक जी यू जी, सर। आपने बड़े बड़े सिंगर को आपने आपने संगीत जो आपने कंपोज किया गाना, उन्होंने आपके कंपोज किए हुए गाने को गाया है, जिसमें शान है, राहत फतेह अली खान है, सुनिधि चौहान है। तो जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है तो अक्सर हमने देखा है जो संगीतकार होते हैं वो सिंगर को बता रहे होते हैं कि इसको यहाँ पर सुर ऐसा लीजिए, इसको यहाँ पर लीजिए। लेकिन आपकी उम्र और एक्सपीरियंस इन बड़े बड़े सिंगर के मुकाबले बहुत कम है। तो फिर कैसे आप इनको, जब आप आपके गाने पर ये रिकॉर्डिंग करते थे, तो क्या कुछ डमी सिंगर से आप पहले गवाते थे और उनको गाने भेज देते थे कि ये मेरा गाना है, अब आप इसको गा लीजिए? या फिर आप इनको कुछ किसी तरह का आप निर्देशित करते थे स्टूडियो में कि नहीं, इसको आप इस तरह से गाइए क्योंकि इसको इस तरह से गाइए? क्योंकि एक बड़ा होता है कि अगर हम हमारा एक्सपीरियंस कम हो और हमारे सामने कोई स्टार सिंगर हो तो संगीतकार के लिए मुश्किल तो होता है थोड़ा बहुत। आप बहुत सही बात बोल रहे हो, पर अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हम्म। और किसी के पास वक्त नहीं है म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के हम्म। गाना सीखे। मैं गाना रिकॉर्ड करता हूँ मेरी आवाज में, हम्म। और सिंगर को भेजता हूँ, हम्म। और उनको बोलता हूँ कि ये गाना है,
आप सुन लेना और थोड़ी बहुत तैयारी के साथ स्टूडियो में आना। हम्म और मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि जो गाना है हम्म वो फिल्म का एक किरदार गा रहा है, हम्म तो वो किरदार वो सिंगर में होना बहुत जरूरी है, हम्म तभी वो गाना गा सकेगा। क्योंकि सही बात जब है। तक वो फिल्म में का किरदार को जान नहीं पाएगा हम्म वो गाना ही नहीं गा पाएगा। हम्म तो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं साथ में, वो समझाते हैं सिंगर को, मैं हम्म समझाता हूँ। हम्म और गाना तो उनको आता है गाने के लिए, पर जो बिल्कुल। किरदार है, हम्म किरदार उनकी उनसे निकल उन उनके अंदर वो बसाना किरदार वो बहुत हम्म जरूरी है, बिल्कुल। तभी वो गाना गा पाएंगे अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो गीतकार ने गाने लिखे हैं, संगीतकार ने गाने कंपोज किया है, उसको खुशी में भी गा सकते हैं, उसको गम में भी गा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर को, संगीतकार को बताना पड़ेगा इसके पीछे दर्द छुपा हुआ है, इसमें ये एक्सप्रेशन है। और वो एक्सप्रेशन बस, जैसा कि आपने कहा करेक्ट। कि जी, जैसा कि आपने कहा कि बस वो जो सिंगर होते हैं उनको बताना पड़ता है कि इसमें ये एक्सप्रेशन है, और बाकी एक्सपर्ट तो वो होते ही है। अच्छा, हिंदी के साथ आपने मराठी फिल्म में भी संगीत दिया है, तो हिंदी और मराठी फिल्म के कंपोज करते सही हुए बात। जो गाने आप कंपोज करते थे उस वक्त क्या आप ध्यान रखते थे? क्योंकि जो मराठी फिल्में एक तरह से एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्में होती हैं, और लेकिन उसका एक संस्कृति होती है, और हिंदी फिल्म का एक अलग अपना मूड होता है। तो मराठी फिल्म और रीजनल फिल्मों में जब आप संगीत देते हैं और हिंदी फिल्मों में संगीत देते हैं, तो उस वक्त आप क्या ध्यान रखते हैं कि दोनों में क्या कुछ खास चीज होनी चाहिए? सबसे बड़ी अ, जो बात है वो कल्चर की हम्म और भाषा, हम्म ये दो चीज इतने डिफरेंट होते हैं, हम्म इसको समझना बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि हिंदी का लहजा और मराठी का लहजा, तमिल का लहजा बहुत अलग है। जी और अगर आप देखोगे कि वो भाषा में से ही उनका संगीत पैदा होता है, बिल्कुल। तो भाषा समझना हम्म और वो भाषा को अंदर बसा के उसको पेश करना वो बहुत जरूरी है। हम्म तो मुझे लगता है कि भाषा और कल्चर ये समझना बहुत जरूरी है। हम्म बिल्कुल, क्योंकि वाद्य यंत्र भी हमने और देखे हैं, वाद्य यंत्र भी हमने देखे हैं, जो बजाने वाले हाँ, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी रीजनल में डिफरेंट होते हैं। वो अगर जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो रहा है बहुत वो, डिफरेंट। बिल्कुल जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो रहा है वो उत्तर प्रदेश या साउथ में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। तो इन चीज़ों का भी आप लोग को बहुत ख्याल रखना वही पड़ता बात। होगा। जी। अच्छा, आपने मराठी के यस साथ यस। तमिल फिल्म भी की, आपने उसका एक गाना कंपोज किया है, और हाँ आपने आपने उसमें गाना भी गाया है। तो ठीक है, आप तो महाराष्ट्र में, आप में हाँ। महाराष्ट्र के सोलापुर में आपका जन्म हुआ, तो मराठी तो आपको आती ही होगी। तो फिर लेकिन फिर तमिल, फिर आपने फिर कैसे उस गाने को कंपोज किया, कैसे आप उसको समझे और गाया कैसे फिर आपने उस गाने को? जो फिल्म के डायरेक्टर थे, हम्म उन्होंने हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि ये गाने का मीनिंग क्या है। ओके। और जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो मुझे समझ में आया कि ये भाषा बहुत ही गोल गोल घूमती है, यानी बात करते समय उसमें एक गोल शेप पैदा होती है। अगर आप तमिल को सुनोगे, हम्म इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और श्योर श्योर। उन्होंने मुझे एक ट्रांसलेटर के साथ बिठाया, हम्म जिन्होंने मुझे वो डायलेक्ट सिखाया कि कैसे बोला जाता है, क्या बोला। तो उसके लिए बहुत दिन लगे मुझे, बहुत अच्छा, मुश्किल है तमिल लैंग्वेज। कितना समय लगा आपको ये गाना कंपोज तो करने में? मुझे एक गाना के लिए 15-20 दिन लगे। ओके, और अमूमन अगर आप हिंदी गाने करते हैं या मराठी गाने करते हैं तो कितने दिन में हो जाते हैं वो? देखो, वो कभी कभी तो गाना एक दिन में बन जाता है, अच्छा। या एक एक 10 मिनट में भी बन जाता है। हम्म जब तक आपको लगता नहीं है कि मैंने सही नस पकड़ी नहीं है, हम्म तब तक आपको काम करना है उस गाने पे। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितना टाइम लगता है। इट इज ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर। हम्म मतलब वो दिल कभी को, कभी कोई किरदार जल्दी समझ में आता है, जी मतलब वो जो कभी म्यूजिक नहीं। है और वो जो गाना है, कंपोजिशन है, वो दिल को छूनी चाहिए। अगर दिल को नहीं छू रही हो तो फिर वो बार बार आप कुछ नया कंपोजिशन तैयार करते होंगे, कुछ नई म्यूजिक तैयार करते होंगे, जब दिल को छू करेक्ट। गई तो आपको लगा अब ये ठीक है, अब ये। यस 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 यस। हम्म मुझे दिल का मामला तो नहीं, जब तक दिमाग को सही नहीं लगता अच्छा, है। यहाँ दिमाग, ओके।
क्योंकि दिल तो सोचता नहीं है ना, दिल सही तो बात है। सिर्फ नहीं, क्योंकि सब अमूमन दिमाग सोचता है। जी, अमूमन जो आम जनता होती है वो सोचती है कि जो म्यूजिक है वो दिल को छूना चाहिए, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात जरूर बताई कि कंपोज करते वक्त दिल तो ठीक है लेकिन दिमाग से आपको गाना बनाना चाहिए आपको। यह आपने एक नई बात करेक्ट, बताई। करेक्ट। अच्छा, यस, हालांकि यस। जी आप क्योंकि जी कहें। क्योंकि गाना जो है वो दिमाग से ही बनता है, दिल तो सोचता ही नहीं है ना। अच्छा। उसे तो सिर्फ पंप करता है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि बाकी तो सब दिमाग करे। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं और हम गाना सुन रहे होते हैं तो दिमाग अगर हमारा शांति भी नहीं है, लेकिन अगर हम गाने सुनते हैं तो दिमाग हमारा शांति भी हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नहीं कहता कि दिमाग सही को बात। सुकून मिल गया। हर कोई कहता है गाना सुन के दिल को सुकून मिल गया। अच्छा, वो जो वो तमिल वो बात कैसी, जो बड़े बड़े कविता लेखक लोग होते हैं, उन्होंने लोगों को बोल दिया है कि दिल ही सब कुछ है। अच्छा, अच्छा। ये आपने राज़ भी खोल दिया एक अच्छा। अच्छा, वो जो तमिल जो गाना है, हाँ, हालाँकि आपने बताया कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है आपकी, लेकिन अगर वो तमिल गाना अगर आपको याद हो एक लाइन, तो अगर आप आपकी ठीक है। आवाज़ अगर आपको ठीक लग रही है, अगर आप गा सकें, नहीं तो फिर आप गिटार में ज़रूर आप उसको जो गाना कंपोज़ किया था, वो सुनाएँ ज़रूर आप। ओके। जी। उइरे, 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 उइरे। अच्छा, इसका थोड़ा-सा मीनिंग भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो आपने अभी एक लाइन गाई। उसका मतलब है कि यू आर ऑल माइन। ओके, मतलब तुम पूरी तरह से मेरे हो। मेरे हो। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप एक बहुत ही चीज़ें की शुरुआत तो आपने म्यूजिक कंपोजर से की आपने, उसके बाद फिर आप सिंगर भी बन गए आप, और अभी आपने हाल ही में एक मराठी फिल्म है हिरवी, आपने इसको डायरेक्ट भी किया है, करेक्ट। आपने इसकी स्टोरी भी लिखी है, सही बात। आपने कंपोज भी किया है और प्रोड्यूसर भी आप खुद है। तो भाई ये म्यूजिक कंपोजर हाँ। से आप प्रोड्यूसर तक का सफर कैसे आप कैसे बन गए? बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा बताएं आप। प्रोड्यूसर तो गलती से बन गया मैं, मुझे अच्छा। बनना नहीं था प्रोड्यूसर। ओके। मुझे सिर्फ फिल्म डायरेक्ट करनी थी, हम्म। जो हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। हम्म। तो पहले तो सबसे पहले ये कहानी थी मेरे साथ, बहुत हम्म। सालों से मेरे साथ एक कहानी थी। और वो जो कहानी है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। हम्म। और मुझे ये करनी थी मराठी में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मुझे और सारी फिल्म की शूटिंग शोलापुर में हुई है। ओके। क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि शोलापुर में, ये शोलापुर की कहानी और यहीं पे शूट होनी चाहिए। हम्म। और तो मैंने शुरुआत की राइटिंग से। हम्म। धीरे धीरे राइटिंग जब लॉक हो गई, हमने टीम फाइनलाइज की हम्म। और शूट किया, और अभी फिल्म रिलीज हुई है। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक नया फेज मैंने शुरू किया है मेरे लाइफ में, बिल्कुल। डायरेक्शन। अच्छा, जब आप कॉलेज में थे, जब आप गिटार बजाते थे, गाने लिखते थे, गाने कंपोज करते थे, उस वक्त आपने कभी सोचा था कि आगे चल के आप प्रोड्यूसर भी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे? नहीं, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। अच्छा, मतलब हर चीज आपके साथ इत्तेफाक होती गई सब क्योंकि कुछ। हाँ, क्योंकि मेरे घर में कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं है, हम्म। और गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था। हम्म। तो मैंने बहुत बहुत घर में बताया कि मुझे सीखना है तो म्यूजिक ही। तो हम्म। जैसे ही मुझे पता चला, मेरे मुंबई में कॉलेज था, सेंट एंड्रयूज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, हम्म। वहां से मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। हम्म। और फिर मेरा म्यूजिक करियर शुरू हो गया। बिल्कुल, और करियर इतना अच्छा शुरू हुआ कि ये आपके नाम एक रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक रिकॉर्ड में लगातार यस, 52 घंटे आपने गिटार बजाया है। तो ये सही बात। कैसे आपके जहन हाँ, में हाँ। और
ये कहानी इतनी अच्छी है, यानी हम्म एक बैंड थी तपस्या, हम्म और वो तपस्या बैंड में मैं गिटारिस्ट था। ओके और तपस्या बैंड के जो मेन लीडर थे राकेश परिहस, हम्म उन्होंने ऑलरेडी तबला में लिम्का रिकॉर्ड किया था। हम्म और उन्होंने हमको बोला कि आप करना चाहते हो, ऐसा में कुछ करना हो तो आप जुड़ना चाहते हो इससे। हम्म तो मैंने बोला कि ठीक है, हम कर सकते हैं। और हमको 6 महीने लगे हम्म प्रैक्टिस करना, खाना कम करना, लिक्विड पे रहना, हम्म क्योंकि 52 घंटा एक जगह पे बैठ के बजाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मेरे हाथ सूज गए थे दोनों। हम्म और जैसे ही हमको पता चला कि हमने लिम्का रिकॉर्ड ब्रेक किया, हम्म वो फीलिंग यानी मैं बता भी नहीं सकता हूँ शब्दों में, बहुत अच्छी फीलिंग थी। हम्म क्योंकि लगातार ढाई तो दिन लिम्का 2.5 दिन करेक्ट, हम्म 2006 में हमने किया वो। हम्म और दिसंबर का टाइम था, क्रिसमस। हम्म और जब हमने किया तो हमको ऐसे लगा कि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। अच्छा और 2.5 दिन के बाद क्या लगा आपको जब आपने रिकॉर्ड आपने पूरा कर लिया क्योंकि 2.5 दिन के बाद आप बुरी तरह आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे 2.5 दिन आपके के बाद हाथों तो की फिर उंगलियां लोग इतनी बधाइयां दे रहे थे, हम्म हर न्यूज़पेपर में नाम आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। नहीं बिल्कुल वाकई क्योंकि एक बहुत बड़ा पर मुश्किल उसके बाद चैलेंज था मुझे, हाँ बहुत मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। हम्म आप क्या बजाओगे, सही बात है 52 घंटा क्या बजाओगे। हम्म और बिल्कुल लोग सुनने के लिए आते थे, 52 घंटे में इतने लोग आते थे म्यूजिक। हम्म और हमने इंडियन क्लासिकल ही बजाया। हम्म इलेक्ट्रिक गिटार अलाउड नहीं था, आपको अकोस्टिक गिटार ही बजाना था। ओके तो बहुत डिफिकल्ट था। हम्म अच्छा जब कॉलेज के समय में आपको गिटार चाहिए था उस वक्त आपके पास गिटार नहीं था और आप गिटार बजाना चाहते थे आप नहीं, तो आपने रिश्तेदारों को बहुत परेशान कर दिया कि मुझे गिटार चाहिए किसी के पास गिटार हो तो मुझे दे दो तो इतना परेशान और इतनी एक्साइटमेंट गिटार के लिए और किस तरह से आप परेशान कर रहे थे आप रिश्तेदारों को अब देखो, इतना परेशान किया कि लोग मुझे देखते थे और बोलते थे कि यार इसको गिटार चाहिए, अभी उसके लिए आ रहा है। हाँ और मैंने बहुत 20 दिन लगभग सबको परेशान कर दिया कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे, क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी हम्म गिटार खरीदने के लिए। तो मुझे ये जो गिटार है, हम्म मेरे एक हमारे पहचान के थे, वो उन्होंने सवेरे 6 बजे मेरे घर आए। हम्म वो वॉक करने जाते थे, तो वैसे चलते चलते हमारे घर आए हम्म और मुझे बोला कि चर्च में एक गिटार है हम्म जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू जाके ले सकता है। हम्म मैंने बिना सोचे समझे मैं चर्च के फादर को मिलने गया और मैंने बोला कि मुझे गिटार सीखना है, और वहां पे गिटार है हम्म जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हाँ और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, लेके जाओ, और आज मैं यहाँ हूँ। हम्म अगर वो देते ही नहीं थे तो शायद मैं म्यूजिक में आता ही नहीं था। जी तो इट नहीं वाज डेस्टिनी। बिल्कुल नहीं और कहते ना कि किसी चीज़ को पाने की अगर शिद्दत से हम प्रयास करें तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है और आप उसके लिए इतने जरूर एक्साइटेड थे मिलती है। और आपको मिल गई और आप आज म्यूजिक कंपोजर भी हैं डायरेक्टर भी बन गए प्रोड्यूसर भी बन गए यस, अच्छा आपकी यस। शादी हो गई है लव मैरिज है आपकी और भाभी जी को आपने जब प्रपोज किया था उसके बाद 4 साल के बाद वो राजी हुई थी तो कैसे आप उनको राजी 4 साल करते थे के उनको बाद आप गाना सुनाते थे और एक जो मुझे बात पता चली है मैंने उन पे एक गाना लिखा था, हाँ और वो गाना शायद फिल्म में भी जो इस्तेमाल किया फिल्म में आपने भी उसको अभी, यस यस यस, कौन से जो फिल्म में फिल्म में इस्तेमाल भी किया आया। आपने तो हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ वो जो गाना था वो गाना कौन सा था मुखड़ा जरा बताएं और कौन सी फिल्म ने आप में उसको इस्तेमाल किया था बेसिकली जिगरिया करके एक फिल्म थी, हाँ उसमें ये टाइटल ट्रैक था जो हम्म मैंने मेरे वाइफ के लिए लिखा था। हाँ तो वो गाने से जाता है, जावेद बशीर ने उसको गाया है। जी चलिए तो अनिल जी बस एक समय कम है बस एक कुछ सेकंड के लिए अगर आप बस वो बजा दें और गा दें आप एक लाइन बस ठीक है। हम्म नैना रात भर जल जाए,
दिल का दरिया, नैना रात भर जल जाए, जले दिल का दरिया, जिगरिया जले जिगरिया, जिगरिया चलिए अग्निल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मन तो नहीं कर रहा है कि आपको यूं छोड़कर हम जाएं, लेकिन वक्त कम है, हमको जाना पड़ेगा। अग्निल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमसे बातचीत की और आपने गाने सुनाए। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की संगीतकार अग्निल रोमन से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।